लोग स्टार्टिंग में एंटरटेन भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे ठीक से, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब भी थी और एक्सपीरियंस भी तो था ही नहीं। इतनी बार रही कि 20 दिन में कंप्लीट हुए मैंने जॉब छोड़ दी बिना सैलरी लिए। तो भाई आज की डेट में बात करूँ तो 4 साल से ज़्यादा का मुझे टाइम हो गया है एमबीए कंप्लीट करे हुए और सेल्स जॉब स्टार्ट करे। क्योंकि एमबीए कंप्लीट करते ही मैंने सेल्स को स्टार्ट किया था, तो 4 साल से ज़्यादा तो सेल्स में हो ही जाएगी। खैर, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि कैसे मेरी जर्नी रही, कैसे मैंने स्टार्ट किया चीज़ें, क्या-क्या मेरे स्टेप्स थे, कैसे मैंने ग्रो किया, उसके बाद मेरा स्टेप्स क्या थे, कैसे मैंने सैलरी इंक्रीमेंट करवाया, कैसे मैं इस स्टेज तक पहुँचा, क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी जो मैंने फेस करी और क्या-क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने करी बट आपको नहीं करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शॉर्ट इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते गए 2019 से, बात उन दोनों की है जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया था। तो एमबीए का प्लानिंग ये थी कि सेल्स के करियर में आगे बढ़ा जाएगा, बट मुझे पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि किस टाइप की जॉब होगी, क्या सैलरी मुझे मिलेगी। बट जैसे जैसे एमबीए कंप्लीट हो रहा था वैसे वैसे कुछ सीनियर से डिस्कशन हुआ, कुछ कलीग से डिस्कशन हुआ, तो निकल के आया कि 20,000 इज द आइडियल सैलरी, गुड सैलरी अगर आपको मिल रही है तो उठा लो गाइस। ये था चीज़ है। कैन यू बिलीव मी गाइस, ये वहाँ पे माहौल चल रहा था। तो मैं भी चौंक गया इसकि पता नहीं क्या चल रहा है, एमबी का 20,000। पर मैंने कहा ठीक है, शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मुझे कहीं उस टाइम पे करियर गाइडेंस देने वाला, चीज़ों को समझाने वाला कोई था नहीं, जैसे मैं हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। खैर, सो हुआ क्या कि उससे पहले ही हमारे कैंपस में जोमेटो, आप जानते हैं, वो आई थी जोमेटो कंपनी फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि मुझे एमबीए कंप्लीट करी थी मैंने लखनऊ में, मुझे चाहिए था नोएडा का लिंक, क्योंकि नोएडा में मुझे लगा था कुछ 15 दिन 20 दिन 1 महीना मेरा वेस्ट जाएगा चीज़ों को ढूँढने में, फिर इंटरव्यू देने में, इस सब में टाइम चला जाएगा। मैं चाहता था कि डे 1 से ही मेरी लाइक जॉब स्टार्ट हो। कम जमा-जमाया सेटअप मुझे चाहिए था बेसिकली, मैं बात करूँ तो। बट एक ऐसी कंपनी वहाँ पे ज़ोमैटो आ गई थी, तो लखनऊ में आए थे, प्लेसमेंट थी, बट हायरिंग हो रही थी नोएडा के लिए। प्रोसेस था गाइस, मतलब बात करूँ जो जॉब थी वो थी चैट एग्जीक्यूटिव की, जो चैट हम लोग करते हैं, आप लोग करते हो ना, कि ऑर्डर डिले हो गया, कूपन अप्लाई नहीं हो रहा, तो वही एक ऑफ़र मुझे वहाँ से मिला था। फॉर्चुनेटली जो सैलरी थी वो सेल्स से अच्छी थी, 20 से अच्छी थी, वो 24,000 वो ऑफर कर रहे थे। तो वहाँ से लिंक बनाया, चीज़ें स्टार्ट करी, मैंने काम स्टार्ट किया ज़ोमैटो के अंदर एज़ अ स्टैंड एक्जीक्यूटिव। काम कर ही रहा था गाइस, 15 से 20 दिन भी नहीं हुए थे, उससे पहले ना गिल्ट आने लग गया। एक होता है ना गिल्ट, ईगो, कि यार एमबी किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, एचआर के अंदर, तुम यार जॉब क्या कर रहे हो, करियर से रिलेटेड नहीं है तुम्हारी, डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है तुम्हारे, स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो कर क्यों रहे हो, ये तो कोई भी कर लेगा, 12th वाला कंडीशन में, तो क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ आई मन में भर गई, और इतनी बढ़ गई कि 20 दिन में कंप्लीट हुए मैंने जॉब छोड़ दी बिना सैलरी लिए। उस टाइम इतना भी दिमाग नहीं था कि 20 दिन हो गए, 10 दिन और कर लो सैलरी मिल जाएगी, नहीं, पता नहीं क्या दिमाग था उस टाइम। खैर, उस टाइम जैसा की इंटरव्यू भी चल रहे थे, तो जैसा मैं गया इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया गाइस। अब यहाँ से फैसले की घड़ी, खतरनाक घड़ी स्टार्ट होती गई, सीट बेल्ट बांध लो अपनी। क्योंकि गाइस पहली बार ये था कि मैं एक सेल्स जॉब में आ रहा था, कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि जॉब क्या होगी, करना क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे करना होगा। इमेजिनेशन ये थी एमबी करते टाइम है उसके बाद भी, कि कैबिन, टेबल, चेयर, कॉफ़ी, ये सब इमेजिनेशन में था जॉब के रिगार्डिंग। बट पहले दिन फील्ड पे उतरे ट्रेनिंग के बाद, तो समझ में आया कि पैदल जाना है, लोगों तक बात करनी है, और ऐसे कुछ फिक्स मीटिंग भी नहीं थी कि इनके पास ही जाना है। कोल्ड कॉलिंग थी गाइस, किसी के पास भी जाओ बट सेल निकल गया। दैट वाज बेसिकली था जॉब रोल इन माई फर्स्ट जॉब। उस टाइम मेरे पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी, फर्स्ट जॉब थी तो पहले वही ऑटोज चलेगी, किसी से कलीग से टिप ले लिया, बट उनको भी अपनी अपनी कॉलेज में जाना होता तो चले जाते थे। तो पैदल पैदल काम किया, चीज़ों को स्टार्ट किया। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कर क्या रहा हूँ गाइस, एकदम हॉपलेस जैसा जो सीन होता है एकदम। और फर्स्ट जॉब थी, मतलब प्रॉपर कहूँ तो फर्स्ट इंटरव्यू वो तो मैंने ढंग से करी ही नहीं, सेल्स के अंदर भी। और 3 ही महीने गाइस कंप्लीट हुए थे और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया कि अब तो लग रहा था कहानी खत्म, जॉब छोड़नी पड़ेगी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम मैं अपने आप की भी खुद दाद देता हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे सँभाला, कैसे उस फेज़ से मैं निकला। मैं वो फेज़ अभी भी इमेजिन कर लेता हूँ, डर जाता हूँ कि कैसे मैं वहाँ से बाहर निकल के आया। और उसमें एक हेल्प करी थी, वहाँ एक सीनियर है मेरे, मतलब जो अभी भी कर रहे हैं वहाँ पे।
उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर अब मैं कल से नहीं आऊँगा, मतलब ऐसा कुछ मेरा वो नहीं था कि मेरी टीम में ऐसा कुछ पड़े थे, चलिए डिस्कशन मैंने किया था। किसी भी टीम में गए तो आपको 2 तरह के सीनियर कलीग मिलते हैं, कोई तो ये जो लोग गुच्छ करने वाले कि भाई अरे नहीं यार मत छोड़, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। एक वो होते हैं कि ठीक है भाई, नहीं हो रहा तो देख ले भाई, दूसरी कंपनी देख ले, दूसरी में अच्छी ग्रोथ है, पैसे भी बनेंगे। ये कुछ तीसरे टाइप के थे, जिन्होंने रियलिटी मुझे दिखाई, जो बहुत रेयर लोग ऐसे मिलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई सेल नहीं हो रही ना, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी सैलरी दे रही है ना, तो ले ना भाई। जब तक कंपनी नहीं निकाल रही है तो छोड़ क्यों रहा है? जब कंपनी को लगेगा तो काम करने कंपनी खुद तुझे निकाल देगी। अब तो अपने माइंड में ये डाल दे कि भाई जब तक कंपनी नहीं निकालेगी तुझे वो जॉब नहीं छोड़नी, दैट्स इट। वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई, वही चीज़ मैंने माइंड में रखी, क्योंकि मैंने एक वीडियो स्पेशली भी बनाई है, अभी कुछ एक वीडियोस की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको यही सीख दी है, ये चीज़ सिखाई है, क्योंकि सेल्स में गाइस बेशरम बनना पड़ता है, बिना बेशरम बने काम नहीं चलेगा। तो वो दिन था, और कब 2 साल कंप्लीट हो गए पता नहीं चला, जस्ट सेट के अंदर। और बात फिर हुई जब हम स्टार्टिंग में जाते थे सेल्स कॉल के लिए, तो लोग स्टार्टिंग में एंटरटेन भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे ठीक से, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब भी थी और एक्सपीरियंस भी तो था ही नहीं। कहते भाई अभी नहीं यार, बाद में आना, अभी तो तुम्हारा बंदा करके गया, अभी नहीं करवा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कोई आने वाला है। रैंडम कोल्ड कॉल्स, ठीक है, स्ट्रीट में जाके ऐसे ही। तो कुछ टाइम हुआ, फिर बाइक भी ली मैंने, बट उससे पहले जो मेरे मैनेजर हैं अभी भी वहाँ पे हैं, अब तो काफ़ी अच्छी पोस्ट में है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे चीज़ों को सिखाने में। और बात करो पूरे पूरे दिन वही मुझे बाइक पे घुमा के, मतलब घुमा के क्या काम करवाते थे अपनी बाइक पे, तो मुझे कि पैदल ना घूमना पड़े। इज़ अ वेरी सपोर्टिव है। मैनेजर आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक वो रोल प्ले करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके करियर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे करियर बनाने वाले मैनेजर मिले, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, उन्होंने सिखाया चीज़ों को। तो धीरे धीरे 6 महीने कंप्लीट हुए, पहला इंक्रीमेंट मुझे मेरा सैलरी मेरी इंक्रीज़ हुई, अच्छा मोटिवेशन मिला, चीज़ें समझ में आने लगी थी, कुछ वर्कशॉप्स भी बन रहा था मार्केट के अंदर, चीज़ें अच्छी लग रही थी, अब काम करने में मज़ा आ रहा था। करते करते साल भर से प्लस का टाइम होगा, दूसरा इंक्रीमेंट हुआ, और एज मैं एक्टिंग टीएल प्रमोट हो गया। एक्टिंग टीएल का मतलब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट पे आप टीएल नहीं होते, बट एक पोजीशन आपकी होती है, बट टीम हैंडल करते हो। तो वहाँ पे कुछ टीम मैंने हैंडल करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मैनेजर का भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ये समझ में आ रही थी, काफ़ी अच्छा चीज़ें चल रही थी। उसका 2 साल करते करते एक बार इंक्रीमेंट और मिला, यानी कि 3 से 4 बार इंक्रीमेंट हुआ, और अच्छी डेजिग्नेशन पे मैं आ गया था। एकदम स्टेबल जॉब चल रही थी, एकदम स्टेबल जॉब चल रही थी, और अचानक एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई, जॉब स्विच करने की, वो भी बायजूस के अंदर। अब काफ़ी लोग कहेंगे इसमें ऐसी मतलब मिस्टीरियस बात है, नॉर्मल चीज़ है, जॉब तो चेंज कर दी, बट रीज़न क्या था गाइस कि बायजूस में अब तो पता नहीं क्या प्रोसेस है। पहले ये था कि पहले वो बीजीटी बनाते थे, 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती थी, एक टारगेट मिलता था, टारगेट आपने अचीव किया तो फिर आपको बीटीए बनाया जाएगा। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, रिजाइन डालना पड़ेगा, या वो निकाल देंगे। तो डर ये था, कन्फ्यूजन ये था कि यहाँ पे कि स्टेबल जॉब है, सब कुछ ठीक है, सैलरी भी अच्छी है, डेजिग्नेशन भी अच्छी है, आगे और भी ग्रोथ मिलेगी, सब लोग जानते हैं, कंपनी में भी, मार्केट में भी, मार्केट बना, कस्टमर बेस भी अच्छा बना हुआ है। ये सब छोड़ के मैं ऐसी कंपनी में जा रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, वहाँ इतना रिस्क भी है कि जॉब लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। तो मेरे भी पैर गाइस वहाँ पे काँपने लगे थे कि जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ। बट एक होता है ना जुनून आगे बढ़ने का, वो मेरे मन में था। और मेरे एक कलीग की बात करूँ जो मेरी टीम में था, और उसने भी काफ़ी मेरे पैर पक्के किए। उसने ये बोला कि क्योंकि हमारे, मैं बात करूँ कि रीज़न क्या था कि वहाँ पे ये सुनने में आता कि 3 लाख ऐसा कुछ टारगेट था, 2 ढाई 3 लाख का, 1 महीने, मतलब आधे महीने की तो ट्रेनिंग थी 30-15 दिन की, और 1 महीने का मतलब जॉब ऑन ओजीटी था जो मैं कंप्लीट करना था 1 महीने के अंदर, 2 या 3 लाख, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो यह होता है कि इतना लंबा टारगेट कैसे अचीव करेंगे, तो उसने यही कही कि यार सर करो ना आप, टारगेट ही होता होगा तभी तो उन्होंने ये टारगेट दिया है, ऐसा टारगेट देंगे क्यों जो नहीं हो पाए। और वापस सेल वैल्यू बड़ी होती होगी, ये चीज़ मेरे माइंड में भी नहीं आई थी उस टाइम तो, बट उससे मुझे बताया तो। और मेरे आज माइंड में एक चीज़ हमेशा से रही है कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में ये नहीं चाहिए कि लास्ट में कुछ टाइम बाद एक साल बाद दूसरा सोचूं कि अगर मैंने यार वो ज्वाइन कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा कर लिया हो तो वैसा हो जाता। तो वो पॉइंट मैं कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ता हूँ, मेरा असूल है। कई बार 99.9% 0.01% कोई कंडीशन फंस जाती है तो अलग बात है। तो इसी तहत रिस्क लेते हुए, बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए मैंने बायजूस सीखा को, वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट बहुत अच्छा मिला था, लगभग जस्ट डबल सैलरी वहाँ पे मिल रही थी, डबल से भी ज़्यादा। तो स्टार्ट किया एज अ बीटीटी, मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया।
अब एक इनसाइड आपको बता रहा हूँ, जब मैं बायजूस में गया था बहुत तैयारी करके गया था सेल्स के बारे में, वो सब चीज़ तो, बट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पहली बार मैंने सीखा था जाने से पहले, और पहली बार मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। तो काफ़ी नॉलेज थी मेरे पास, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखा था, तो चीज़ों को बड़ा सोच समझ के आराम से चिल माइंड से कर रहा था मैं। काफ़ी लोग ऐसे भी थे, मतलब एक लोग की बात करूँ जिसने 1 हफ्ते में अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया था, और एक पर्सन तो मेरी वजह से सेकंड वीक में कंप्लीट कर दिया। भाई सेकंड वीक में पहली सेल आई थी, और उसके बाद थर्ड वीक में एक और सेल आई थी, और फोर्थ मतलब सेकंड वीक तो मेरा कंप्लीट हो गया था, पर भी फोर्थ वीक तक मेरी एक और सेल आ गई जो ओवर अचीव हो गई थी। हाँ, मुझे एक और चीज़ याद है, एक सेल का कंट्रीब्यूशन मैंने किसी एक पर्सन को और दिया था ताकि उसका टारगेट अचीव हो जाए, वो भी पीटीए बन जाए। तो पीटीए वो भी बना, बट बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाया, दैट इज अनदर थिंग। तो इस तरीके से मेरा पीटीटी कंप्लीट हुआ। या अगेन मैनेजर का सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जो वहाँ पे मुझे मिला। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, पार्शलिटी जहाँ हो जाती है ना, जहाँ माइंड को लग जाता है, वो सबसे बेकार चीज़ है। बट मेरे माइंड में वो था ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीख गया था, तो मुझे से फ़र्क पड़ा भी नहीं। बट सपोर्टिव थे, काफ़ी चीज़ों को सिखाया उन्होंने। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो डिटेल में, तो कमेंट कर देना, तो इसके बारे में वीडियो में बना दूँ अलग से। खैर बीडीए बने, सैलरी बढ़ी, ग्रोथ हुई, मज़ा आया। इस यहाँ पहली बार मैंने कॉर्पोरेट लाइफ अपनी जी थी कि एक्चुअल कॉर्पोरेट लाइफ होती क्या है, किस तरीके से काम करते हैं कॉर्पोरेट में। वो दौर गाइस में ऐसा था कि महीने के किसी भी डे में, मैं 1 से लेकर 31 तक या 30 तक, किसी भी दिन अगर मैं जेब में हाथ डालता था ना, जेब मेरी खाली नहीं होती थी गाइस। जितने पैसे की मैं डिमांड करता था वो पैसे मेरे पास होते थे। ये दौर था उस टाइम गाइस। ये मॉनिटरी का मैं बात करूँ, करियर भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने को मिल रहा था कि प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल वर्क क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे ट्रेनिंग हम ले सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे कॉल पिच बनाई जाती है, सेल्स क्लोज करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल बारीक में स्टेप्स में सिखाया जाता है। तो गाइस वहाँ पे पता चला कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। कई बार सेल्स में होता है ना कि भाई यार तू कर ले सेल, तुझसे देखो तुझ में तुझे कुछ नहीं आता। भाई वहाँ पे कमी देखते थे कि कंपनी है क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम है उसको वो सोल्यूशन निकालते हैं स्टेप के अंदर घुस के। दैट वाज एक्चुअल कंपनी गाइस, ये मुझे वहाँ पहले पता चला था। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को सीखा। मैं प्रोफेशनली भी काफ़ी ग्रो हुआ, ग्रो करना अपने आप को मैंने वहाँ पे सीखा, अपने आप पे ध्यान देना, ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल एटिकेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी, और जो मेरे करियर को यहाँ से यहाँ लेके गया। यहाँ अब मैं समझने लगा था अपने आप की वैल्यू कि मैं हूँ क्या, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे मेरा आ गया था गाइस। पहले कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था नहीं मेरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और अनफॉर्चुनेटली पूरे साल भर के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट मेरा नहीं हुआ। तो ज़्यादा फेंकूंगा नहीं, ज़्यादा क्या फेंकता तो हुई नहीं, मैं रियलिटी आपको बताता हूँ कि मैं वो भी बायजूस में भी इतना हुआ नहीं हुआ। क्योंकि गाइस एक तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, और दूसरा जैसे 1 साल के बाद ही वैसा प्रोसेस होता है, और वहाँ पे जब आया था 1 साल तक, तो फिर आपको पता है 4500 करोड़ का लॉस, फिर जो बैलेंस शीट में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैनेजमेंट ध्यान भी दे रहा था, हो रहा था इंक्रीमेंट, में ऐसा नहीं करा नहीं हुआ, काफ़ी लोग को हुआ भी, तो काफ़ी लोग को लीड भी हुआ था, पर उस दौरान थोड़े से कम हो रहे थे। खैर बायजूस की जर्नी बहुत अच्छी रही, बड़ा मज़ा आया, करियर भी ग्रो किया, पैसे भी कमाए, और अपना एक सेल्फ डेवलपमेंट भी मैंने वहाँ पे किया। हाँ, हालाँकि प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ भी बना रखी है, आप मुझे दोगला मत कहना यहाँ पे, बिल्कुल प्रेशर था, और वैसी बात है कि अगर कोई कंपनी आपको पैसा देगी, तो काम भी करवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया है। बट पैसों के मामले में बात करूँ, ग्रोथ के मामले में बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। सो अब सवाल ये उठता है कि मैंने वो कंपनी छोड़ी क्यों, क्या रीज़न था? देखिए, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था सेक्टर 3 में होता है, नोएडा की जो ब्रांच है, बट बाद में उन्होंने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर दिया, आपको पता ही होगा। तो बुध विहार रोहिणी की तरफ मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे ट्विंस भी हुए थे उस टाइम पे, और मुझे आने जाने में लगभग 1.5 घंटे का प्लस टाइम लगता था। तो रेगुलर दिन था गाइस, एक स्टार्ट में जब जा रहा था, मुझे याद है उस दिन सिंधी नाम था मेरी, जो एक बीवी, एक रिंती सिंधी, दो हैं मेरे, थी मतलब, तो एक ये रिंती। तो जब मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो सिंधी रो रही थी, बट बच्चे तो रोते ही हैं, तो इतना कुछ खास ध्यान दिया नहीं कि ठीक है चुप हो जाएगी। बट ऑफिस पहुँचा मैं, फिर वाइफ का फ़ोन आया कि रो रही है, चुप नहीं हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद आया कि चुप हो गई है। फिर उसके बाद फ़ोन आया कि नहीं, अब रोए जा रही है, सबसे चुप ही नहीं हो रही है। तो
मैंने बोला कि मुझे तो आने में टाइम लगेगा, मैं कैब कर देता हूँ, तो पहुँच हॉस्पिटल पर डायरेक्टली पहुँचता हूँ। देर हो भी गई सोचते मुझे, बहुत ज़्यादा देर हो, इतनी देर की मिल भी नहीं पाया मैं सिद्धि से, और चली गई वो हम सबसे दूर। आने में मुझे लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया। शायद अगर मैं वहाँ पे होता, साथ में होता, तो उतना टाइम नहीं लगता। गाड़ी से ले जाने में आप भी समझते हो, बहुत एक कम टाइम लगता है। मेरी गलती थी गाइस। अगर मैं नियर बाई मेरी जॉब होती, अगर मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो शायद बिम्पी और सिंधी दोनों हमारे पास होते। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट आ गया। हाँ, तो ये बात लग गई थी गाइस अंदर से कि कहीं ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो जाए। और ये ऐसा नहीं बीमारी वाली सीन को भी, आप समझो एक, क्या बोल रहा है ऐसा। खैर वो फिर वीडियो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो नहीं सह पाया मैं इस चीज़ को। मैं ये चीज़ नहीं चाहता था कि मुझे बार बार इस चीज़ की याद आती रहे, मैं कनेक्ट रहूँ उस चीज़ से। एक रीज़न ये भी था, दूसरा दूर का भी था, क्योंकि सिंधी तो चली गई बट रिंधी तो थी ही साथ में। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट करी कि सेक्टर 3 में मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, नोएडा किसी ब्रांच में कर दीजिए ट्यूशन सेंटर में। तो मैंने कहा कि अभी यहीं पे अगर आप ये कर सकते हो ठीक है, तो बट काम आप भी से नहीं चला, फैमिली से इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं। तो फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया। तो रिज़ाइन देने के बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया जस्ट डायल एज असिस्टेंट मैनेजर। तो अभी थोड़ी वैल्यू भी थी, डेजिग्नेशन भी थी, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी था। तो एक रुतबा थोड़ा सा बन रहा था जस्ट डायल के अंदर। तो टीम पुरानी थी, मैनेजर भी पुराने थे, तो लोग जाते भी थे, तो इसलिए प्रॉब्लम हुई नहीं, स्टार्ट करी चीज़ हमने। बट 3 से 4 महीने से ज़्यादा इस जर्नी को कंटिन्यू मैं नहीं रख पाया। रीज़न क्या था कि जिन आरएसएम के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, जिनके साथ डिस्कशन हुआ था, उससे यदि ऑफ़र कुछ हुई थी, ऑफ़र लेटर में कुछ और मिली, बट इसका डिस्कशन जब हुआ तो आपको पता ही सेल्स में होती ट्रिक, कहाँ कराता हूँ करके। बट मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगी, तो फिर मैंने वो रिज़ाइन देके छोड़ा। भाई देखो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, बिना पैसे के कुछ नहीं है। पैसा है तो सब कुछ आप कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, जिसमें मैं अभी भी हूँ। 1 साल से ज़्यादा का टाइम मुझे हो गया है, और वो एज अ मैनेजर ही यहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने पहले। बट 1 महीने प्रूफ किया चीज़ों को, फिर मुझे टीम असाइन हुई, एज अ टीम मैंने प्रूफ किया, एज अ मैनेजर मैंने प्रूफ किया। चीज़ें आगे बढ़ती गई, बट कुछ ऐसे फेज आए, कुछ ऐसा टाइम आया जाके जहाँ पे मैं बात करूँ कि मुझे नहीं लगा कि चीज़ें इक्वलिटी यहाँ पे है, प्रॉब्लम है ये सब चीज़ों की। मैंने डिस्कशन भी काफ़ी लोगों से, बट उससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं। बट ये करते 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 मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है। काफ़ी चीज़ें मैंने प्रूव भी करी, काफ़ी चीज़ें करके भी दिखाई हैं। बट एक सही टीम होती है, अगर टीम होती है तो आप कुछ कर सकते हैं एज अ मैनेजर। बट नहीं होती तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके हैंड में नहीं होती। बट फिर भी मैं पूरा अपना एफर्ट कर रहा हूँ। लास्ट मंथ ही मुझे 1 साल कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक जाती है। तो ये था अब तक का मेरा समरी या करियर ग्रोथ या करियर का पूरा डिस्क्रिप्शन। अभी डिटेल में मैंने नहीं पता, अगर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए आराम से कि किस स्टेप के बारे में, तो मुझे कमेंट करते हैं, डिटेल वीडियो भी इस बारे में हम बना देंगे। तो अब बात आती है क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो आपको नहीं कर रही हैं। पहली चीज़ तो है, जब आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जितना हाई पेइंग जॉब आपको पहले मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए वेट करना है। जैसे मैंने 20,000 से स्टार्ट किया, तो शायद अगर मैं वेट करता तो 20 नहीं तो 25 तक की, 24-25 तक की जॉब मुझे ऑफर हो सकती थी अगर मैं थोड़ा सा वेट करता तो। बट मुझे डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, चीज़ों को समझाने वाला कोई नहीं था, तो मुझे जो लगा जो आ रहा है पकड़ के मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें खुद जाना है, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है। दूसरी लर्निंग ये है इसके, जैसे बायजूस वाली अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो मैं 2 साल बाद वो क्रैप करी थी। अगर जैसे जस्ट टाइम में 2 साल मैंने काम किया, 1 साल पहले मुझे पता चल जाता 1 साल के अंदर ही, तो शायद बायजूस में मैं 2 साल कर चुका होता, और शायद करियर ग्रोथ भी हो चुकी होती, तो कुछ पैसे भी मेरे पास और बेनिफिट हो गया होता मॉनिटरी बात करूँ तो क्रैप करने की तरफ जाना है, मैं वेट नहीं करना अपॉर्चुनिटी का। दूसरी चीज़ ये थी। थर्ड लर्निंग, आपको गाइस हर स्टेप पे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है गाइस। स्किल्स के थ्रू बात करूँ, सर्टिफिकेशंस की बात करूँ, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको गेन करनी है, अपनी वैल्यू आपको बढ़ानी है, अपने आप को इतना ग्रूम कर देना है, अपने आप को इतना स्किल्ड बना लेना है कि लोग आपकी वैल्यू करने के लिए आपका पैसा बनाया जाए और आपकी वैल्यू लगाई जाए मार्केट के अंदर। ये तीसरी लर्निंग है गाइस। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे
तो कमेंट भी कर देना क्या पार्ट अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना कुछ लोगों के पास अगर कुछ इस बारे में लोग सर्च कर रहे हैं तो। और पॉडकास्ट वाला मैंने पूछा 100 लाइक्स आ जाते हैं लास्ट वीडियोस में तो हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द टाइम। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑन।